हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, आज से यूपीएसआई का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भरने के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे भरना है उसकी मैं पूरी प्रक्रिया आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो क्या करना है, देखिए, हमें UPPRPB.gov.in की साइट पहले खोल लेनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो ये दिखा रहा है, ये इस पर हमको क्लिक करना है। ठीक है, तो इसको हम देखिए क्लिक कर रहे हैं और ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पूरा महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। एसआई के समकक्ष सिविल पुलिस प्लाटून कमांडर और एफएसओ के पद के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पोर्टल ये है। महत्वपूर्ण तिथियाँ, ये आज से शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 30 तारीख है। बाद में घोषणा की जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल टिकट प्रवेश कार्ड मतलब प्रवेश पत्र की घोषणा की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन परीक्षा तिथि जो होगी उसकी भी घोषणा बाद में होगी। बाकी आपको विज्ञापन अधिसूचना के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। ऑनलाइन आवेदन के निर्देश यदि है तो इसको भी आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ये हमने खोल दिया, मान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, एक्टिव डेट ऑफ कमेंटमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन, कैसे करना है, मोबाइल नंबर, ये सब पूरा हम दिखाते हैं कैसे करना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। अब यहाँ पे जो ये न्यू यूज़र, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नया उपयोगकर्ता, न्यू यूज़र और रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, पंजीकृत अभ्यर्थी। तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन हमें करना है। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रजिस्टर नाउ पे जाएंगे, न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ, इस पे जाएंगे, ये वाले पे। ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। न्यू यूज़र, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, नया उपयोगकर्ता। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, हाउ टू अप्लाई रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हमको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट पे। ठीक है, देखिए हम करने जा रहे हैं। इस पर हम क्लिक किए और ये हमारा खुल के आ गया। ठीक है, यदि आपके पास आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल सकते हैं, नहीं किया है तो आप इस पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन नाउ पे। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन जो है रजिस्ट्रेशन नाउ, इस पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या खुल के आता है। ठीक है, ये हमारा खुल के आ गया इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अब इसको आप पूरा पढ़िए, क्या क्या आपको ज़रूरत है। उसके बाद आप नीचे इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाइएगा और ये कह दीजिएगा आई हैव रीड, हमने पढ़ लिया और अंडरस्टूड। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, एंड एग्री टू अबाइड बाय द अबव इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कंटिन्यू यहाँ पे कर देंगे। जब कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपका आ गया पद के लिए आवेदन। तो आपका सिविल पुलिस, सीएसी और एफएसएसओ के लिए आपका ये फॉर्म भरा जा रहा है। टाइटल, तो सेलेक्ट टाइटल में मिस्टर, यदि आप गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं उस हिसाब से अपना, ठीक है, टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आवेदक का पहला नाम, मान लीजिए हम अपना बना रहे हैं तो मैं अपना आवेदक का पहला नाम ऋषि हो गया। ठीक है, मध्य नेम राज, फिर लास्ट नेम मिश्रा। ठीक है, ये हमने भर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फुल नेम आके लिख के आ गया। ठीक है, ऋषि राज। सेलेक्ट जेंडर, यहाँ पे आप जेंडर मेल डाल दीजिएगा। सेलेक्ट नेशनलिटी, तो ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं अपना डाल दे रहा हूँ। ये हमने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। ठीक है, फिर इसी को मैं कॉपी करके कन्फर्म कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये हमारा कन्फर्म ईमेल आईडी हो गया। ठीक है, फिर मोबाइल नंबर
मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। अब सेंड OTP पे हम कर दिए, ठीक है। अभी हमारे मोबाइल पे OTP आ जाएगा। देखते हैं OTP आया कि नहीं आया। इसको OTP सत्यापन करने के बाद फिर ये जो कोड है ये नीचे हमको भरना रहेगा, ठीक है। तो OTP आता है तब मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ, तब तक के लिए मैं पॉज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। आधार वाला मोबाइल नंबर पड़ेगा यहाँ पे, जिस पे आपका आधार एक्टिवेट है, ठीक है। इन्होंने लिख दिया है इंटर योर आधार इंटीग्रेटेड मोबाइल नंबर। तो आधार वाला मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि और अदर मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही OTP आता है मैं आपको आगे प्रोसेस करके दिखाता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, OTP आने में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है, अभी OTP आ नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। यदि आपका OTP आ जाता है तो यहाँ पे OTP आप डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे OTP डाल दीजिएगा। उसके बाद ये कोड, ठीक है, कोड डाल दीजिएगा यहाँ पे और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट वाले बटन पे आप जैसे सबमिट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड यूज़र ID बना के ये दे देगा। पासवर्ड आपको खुद बनाना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर यूज़र लॉगिन पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम किस पे आ जाएंगे, नया न्यू यूज़र, ठीक है। न्यू यूज़र पे हम लोग आएंगे और न्यू यूज़र पे पंजीकृत अभ्यर्थी, फिर यहाँ पे हमको अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा वो और पासवर्ड ये हम डाल देंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आगे उसमें भरते चले जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि फिर OTP अभी शायद लेट आ रहा है, डिले हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आगे भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्या क्या चाहिए आपको ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास क्या क्या होना चाहिए उसकी आप डिटेल देख लीजिए। एक तो आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ईमेल ID होना चाहिए। स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, वो भी 11 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिर स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, आपका स्कैन सिग्नेचर 5 से 10 KB का होना चाहिए। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप EWS OBC या SC ST के हैं तो आप ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट OBC कैटेगरी, यदि नॉन क्रीमी लेयर हैं तो उनको अपना देना होगा। फिर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी, यदि EWS वाले हैं तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल देना होगा आपको इफ़ UP डोमिसाइल, ठीक है, यदि आप डोमिसाइल UP के हैं। फिर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यदि आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं तो उसका सर्टिफिकेट। O लेवल सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर फ्रॉम DOAC, यदि आपके पास है तो ये भी आप लगा सकते हैं। B सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल क्रेडिट कोड NCC का आप B सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ये सारा है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। ये दिया हुआ इतना कागज़ लेके आपको बैठना होगा, ठीक है। फिर 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की, ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री, ये आपका होना चाहिए। फिर आप इतना लेके आप बैठेंगे तभी आपका ये फॉर्म सबमिट हो पाएगा, ठीक है। डिटेल मांगता जाएगा, आप भरते जाएंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका सारा पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये भर जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करिए और कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।